नमस्कार विद्यार्थियों। आज का जो विषय जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं वह विषय है शिशु का परिधान। यानी कि शिशु का जो परिधान हम चयन करते हैं उस समय हमें क्या क्या ध्यान रखने की बातें होंगी, इसके बारे में हम देखेंगे। क्यों हम उस शिशु के परिधान को इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है। शिशु के परिधान को इसलिए इम्पोर्टेंस दी जाती है कि जब शिशु जन्म लेता है तो उसका एटमॉस्फेयर जो गर्भावस्था में होता है उससे बिल्कुल अलग होता है। उसकी जो स्किन होती है वह बहुत ही नाजुक और नरम स्किन उसकी होती है। उसके हिसाब से हमें वस्त्रों का चयन करना चाहिए। वस्त्र चयन करते समय कौन कौन सी बातें आप ध्यान में रखेंगे। सर्वप्रथम, वस्त्र शारीरिक नाप के अनुसार होना चाहिए। जिस हिसाब से शिशु का शारीरिक आकार है उस हिसाब से ही हमें वस्त्रों का चयन करना चाहिए। बहुत ज़्यादा बड़े वस्त्र, ढीले वस्त्र पहनने से शिशु को अनकंफर्टेबल महसूस होता है। बहुत ज़्यादा टाइट वस्त्र, छोटे वस्त्र पहनने से शरीर की जो वृद्धि दर होती है उसके अंदर गिरावट भी देखी जा सकती है और वो टाइट होने के कारण से अनकंफर्टेबल भी महसूस होते हैं। इस कारण से याद रखिए, शिशु का जो शारीरिक नाप होता है उसके हिसाब से ही वस्त्रों का चयन करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसके अंदर ये होती है कि सूती वस्त्रों का चयन करना चाहिए। नायलॉन को इसके लिए इम्पोर्टेंस दी जाती है क्योंकि जो शिशु की जो स्किन होती है, आपने हाथ लगाया कि बड़ी नरम और मुलायम होती है ना। चूंकि नरम और मुलायम होती हैं तो जो सूती वस्त्र होते हैं ये नेचुरल फाइबर होते हैं, जबकि पॉलिस्टर है, नायलॉन कपड़े होते हैं ये मैन मेड फाइबर होते हैं, सिंथेटिक फाइबर होते हैं। यह स्किन को किसी प्रकार के नुकसान पहुंचा सकते हैं, स्किन में रैशेस दे सकते हैं। इसलिए हमेशा सूती वस्त्रों का ही प्रयोग करना चाहिए। सूती वस्त्रों में ये खासियत होती है कि वह पसीना सोख सकते हैं। वह एनवायरनमेंट के हिसाब से, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, वह शरीर को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इसलिए सूती वस्त्रों का चयन करना चाहिए। वस्त्र मौसम के अनुसार होने चाहिए। सर्दी में गर्म वस्त्र और गर्मियों में सूती वस्त्रों का चयन करना चाहिए। ये बात याद रखिए कि अगर शिशु को सर्दी के टाइम में गर्म वस्त्र पहना रहे हैं तो डायरेक्ट गर्म वस्त्र ना पहनाए जाएं। सूती वस्त्र पहना के उसके ऊपर गर्म वस्त्र पहनाए जाते हैं। वो इसलिए करते हैं, अगेन सेम रीज़न है कि शिशु की जो स्किन होती है वो बहुत ही नाजुक और नरम होती है। डायरेक्ट पहचाने पे आप देखेंगे जो ऊन होती है वो थोड़ी सी रफ सी होती है, तो उनके रैशेस होने की संभावना होती है। इस कारण से पहले सूती वस्त्र पहनाए जाते हैं, उसके बाद में गर्म वस्त्र पहनाए जाते हैं। ध्यान रखिए, मौसम के अनुसार ही वस्त्रों का चयन करना चाहिए। वस्त्र आरामदायक होने चाहिए। वस्त्र ढीले नहीं होने चाहिए, वस्त्र टाइट नहीं होने चाहिए। वस्त्र इस तरीके से होना चाहिए है कि वस्त्र पहनने पर शिशु को किसी भी तरह का आराम में नुकसान ना पहुंचे। वस्त्रों में वजन नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम जनरली ऐसा कहा जाता है, कोशिश की जाती है पेरेंट्स के द्वारा कि हम बच्चों को मोटे वस्त्र पहना दें, इससे बच्चों को ठंड कम लगेगी। ठंड कम लगेगी इसलिए मोटे वस्त्र, शरीर के कपड़ों का भी वजन होता है जो बच्चों को अच्छा नहीं लगता या आरामदायक नहीं होता है। इसलिए बच्चों को हल्के वजन के जो वस्त्र होते हैं, ऐसे वस्त्र जो कि नुकसान कम पहुंचाते हैं, जिनका कि वजन हल्का होता है, उस तरह के वस्त्र पहनाए जाते हैं। और उसके लिए सबसे अच्छे वस्त्र क्वालिटी के होते हैं वो होते हैं सूती वस्त्र शिशुओं के लिए। वस्त्रों को आसानी से बदला जा सके ऐसे वस्त्रों का चयन करना चाहिए। ऐसे कभी भी किसी भी वस्त्रों का चयन नहीं करना चाहिए जिससे कि उसको बदलने के लिए कठिनाई हो। गला बहुत छोटा है, गले में कान में जाके फंस रहा है, शिशु रो रहा है, इस तरह के कपड़े शिशुओं को नहीं पहनाए जाने चाहिए। जब हम शिशुओं की बात करते हैं तो बच्चों को आगे से फ्रंट ओपनिंग वाले कपड़े पहनाए जाते हैं, ऊपर से ओपनिंग वाले कपड़े नहीं पहनाए जाते हैं, क्योंकि वस्त्र को आसानी से बदला जा सकता है जिससे कि बच्चों के आराम में किसी भी तरह की, कंफर्ट में किसी भी तरह का फेरबदल ना हो। नेक्स्ट होता है
वस्त्रों पर किसी भी प्रकार की सेफ्टी पिन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि वस्त्र बड़े हों तो कई बार ऐसे देखा जाता है कि कई पेरेंट्स उसके ऊपर सेफ्टी पिन लगा लेते हैं। सेफ्टी पिन लगाने से अगर सेफ्टी पिन खुल जाती है तो बच्चे के कहीं भी आँख में, कान में, कहीं भी वह चुभ सकती है, जो बच्चे को परमानेंट शरीर के अंगों का डैमेज कर सकती है। इसलिए ये बात याद रखिए, क्योंकि उनके अंग जो होते हैं इस समय बहुत ही नाजुक होते हैं, तो किसी भी प्रकार का सेफ्टी पिन का प्रयोग इसमें नहीं करना चाहिए। कपड़ों के ऊपर इलास्टिक का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि इलास्टिक बहुत ही आवश्यक होता है तो पतला वाला इलास्टिक, मोटा इलास्टिक की जगह बहुत ही पतला वाला इलास्टिक, बहुत ही ढीला इलास्टिक आता है, उन इलास्टिक का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि शिशु की स्किन के ऊपर रैशेस ना हो, जो शिशु की स्किन या ब्लड सर्कुलेशन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। मोटा इलास्टिक होता है, मोटा इलास्टिक से स्किन दब जाती है, इससे ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि बच्चों की वेन्स भी होती हैं, आर्टरीज और वेन्स जो होती हैं वो बहुत ही इस समय नाजुक होती हैं। इसलिए कोशिश तो यही करनी चाहिए कि किसी भी तरह का इसमें इलास्टिक का प्रयोग नहीं हो। अगर बहुत ही जो आवश्यक हो इलास्टिक का प्रयोग तो बहुत पतला वाला और बहुत ढीला इलास्टिक जो आता है उसका प्रयोग करना चाहिए। बच्चों के कपड़े नरम एवं मुलायम होने चाहिए। बट ऑब्वियस सी बात है, जब हम बात करते हैं बच्चे की स्किन बहुत नरम और मुलायम होती है, तो उनके जो कपड़े होते हैं फलालेन के कपड़े या सूती कपड़े ही पहनाने चाहिए, जो कि उनकी स्किन के अकॉर्डिंग बहुत ही नरम और मुलायम, उन्हें किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाएं। शिशु के किसी भी क्रियाकलाप में कपड़ों के द्वारा व्यवधान नहीं आना चाहिए। कपड़े इतने आरामदायक होने चाहिए, बहुत ढीले होंगे तो ढीले होने या शिशु की शारीरिक नाप से बड़े होंगे तो इकट्ठे एक जगह हो जाएंगे, जिससे शिशु को चलने में, बैठने में या शिशु को करवट लेने की जब हम बात करते हैं तो उनके करवट लेने में भी उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, उनके शारीरिक क्रियाकलाप में हर्डल डाल सकते हैं, रुकावट डाल सकते हैं। तो कोई भी कपड़ा ऐसा नहीं लेना चाहिए जिससे कि शिशु में कपड़ों के कारण उसके शारीरिक क्रियाकलाप में किसी भी तरह की रुकावट हो। सर्दियों में अधिक कपड़ों की अपेक्षा क्वालिटी के वस्त्रों का चुनना चाहिए। सर्दी आई, बहुत सर्दी है, पहली सर्दी है शिशु की, तो पहली सर्दी में कई बार देखा जाता है पेरेंट्स एक कपड़ा, दो कपड़ा, अधिक कपड़े पहनाने की कोशिश करते हैं। कोशिश ये करने, और बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, 4-5 जोड़ी कपड़े बच्चे को पहना दिए जाते हैं ताकि सर्दी बच्चे को ना लगे। नो डाउट बच्चे को सर्दी नहीं लग रही, ठीक है, एक तो बहुत ज़्यादा गर्माहट हो गई, टेम्परेचर बॉडी का ज़्यादा हो गया, टेम्परेचर गर्माहट ज़्यादा हो गई, प्लस इतने सारे कपड़ों का वजन से बच्चे को अनकंफर्टेबल लगने लग जाता है। शिशुओं का शारीरिक क्रियाकलाप में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लग जाती है, बच्चों को अनकंफर्टेबल लगने लग जाता है। इसलिए बहुत सारे कपड़ों की अपेक्षा एक कपड़ा क्वालिटी का, जिससे कि सर्दी का में सर्दी बाहर का टेम्परेचर जो सर्दी का कम होता है वो अंदर शरीर के टेम्परेचर में ना जाए, इसलिए या शरीर का टेम्परेचर ना घटे, इसलिए अच्छी क्वालिटी के कपड़ों को ही पहनाना चाहिए बनिस्बत 5-6 जोड़ी कपड़े पहनाने के। शिशु के वस्त्रों पर किसी भी तरह का सजावटी सामानों का प्रयोग निषेध होता है। बहुत सुंदर से फ्लावर्स आते हैं, बहुत सुंदर से आर्टिफिशियल जो सजावटी सामान आते हैं वो शिशुओं के ड्रेसेस के ऊपर लगा दिए जाते हैं। अगर ये शिशुओं के ड्रेसेस पर लगा दिए जाएं और शिशु करवट लेके सो जाए तो वह उसकी स्किन पे निश्चित तौर पे कोई निशान छोड़ता है, कोई उसके क्रियाकलाप में कोई रुकावट पैदा करता है, बच्चे के आराम में व्यवधान रखता है। इसलिए कोई भी सजावटी सामान बच्चों के कपड़ों के, शिशुओं के कपड़ों के ऊपर नहीं होना चाहिए। चुभते हुए वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को शादी पार्टी में लेके जाना होता है, शादी पार्टी में ले जाने के कारण से बच्चे को बहुत ही सुंदर सी ड्रेस बनाने की हर पेरेंट्स की इच्छा होती है, पर शादी पार्टी में गए, देख रहे बच्चा बहुत रो रहा है। क्यों रो रहा होता है? उसके शिशु इसलिए रोता है कि उसमें जो वस्त्रों का चयन किया गया वो चुभते हुए वस्त्र होते हैं। हमने ये देखा है कि कपड़े हमेशा नरम और मुलायम होने चाहिए। चुभते हुए जितने भी आर्टिफिशियल जो सजावटी ड्रेसेस आती हैं वो उनके जो कपड़े होते हैं या उनके जो लाइनिंग्स होती हैं वो बच्चों को चुभती हुई होती हैं। तो
क्योंकि वो चुभती हुई बच्चे को अनकंफर्टेबल लग रहा है, इसलिए बच्चा रोता है। यह ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी इस तरह के वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे कि बच्चों को आराम में कोई व्यवधान हो। शिशु जो होते हैं उनकी जो स्किन होती है वो बहुत ही नरम मुलायम होती है, उनमें धीरे धीरे बदलाव आना चालू करता है। इसलिए ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जो शिशु के कपड़े चयन करते समय सूती वस्त्र, मुलायम वस्त्र, किसी भी तरह के सेफ्टी पिन या किसी भी सजावटी सामान का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शिशु को ज़्यादा कपड़े पहनाने की अपेक्षा हमेशा कम वस्त्र या उपयुक्त वस्त्र, कम भी नहीं, उपयुक्त वस्त्र एवं मौसम के अनुसार उपयुक्त वस्त्र और पहनाने चाहिए और कपड़े हमेशा नरम ही होने चाहिए। सूती कपड़े द बेस्ट कपड़े होते हैं शिशुओं के लिए।